गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट्स, सभी प्यारे विद्यार्थियों को सुप्रभात। और आज अपन जो चर्चा कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, जो राजनीतिक विज्ञान का पाठ अपन पढ़ रहे थे उसमें एक बड़ा ही इंटरेस्टेड टॉपिक एक सामने लेके आया हूँ आपके समक्ष। आप दिन प्रतिदिन अखबारों में इस बात में चर्चा भी करते हैं और इस बारे में अपन महत्वपूर्ण बहस भी कर सकते हैं कि भारत और उसके पड़ोसी राष्ट्रों के साथ अपने क्या संबंध है। बड़ा ही विवादित और चर्चा का विषय है ये, और इसमें अपन बात करना चाहते हैं भारत और उसके पड़ोसी राष्ट्र यानी नेबर जो राष्ट्र हैं, कंट्रीज हैं, उनके भारत के साथ कैसे रिलेशन है, क्या संबंध है। पहले विद्यार्थियों समय का सदुपयोग करते हुए अपन बात करना चाहूंगा सीधा टॉपिक पे। भारत और पाकिस्तान में सबसे पहले किस किस के साथ संबंध पढ़ेंगे, तो अपन वो पढ़ेंगे जो भारत के साथ हैं। एक पाकिस्तान का रिलेशन है अपने सिलेबस में, एक चीन का रिलेशन है अपने संबंध में, और एक नेपाल का। इन तीनों का पर्टिकुलर हमारे साथ क्या दिया गया है, संबंध दिया गया है। अब सबसे पहले मैं पॉइंट उठाना चाहता हूं भारत और पाकिस्तान के साथ क्या संबंध है, भारत और पाकिस्तान आपस में किस प्रकार से संबंध रखते हैं। भारत और पाकिस्तान रिलेशनशिप की मैं बात करना चाहता हूं, संबंधों की चर्चा करना चाहता हूं। भारत के जो विदेशी राष्ट्रों के प्रति जो नीति है या सिद्धांत है, उन सिद्धांतों की बात करूंगा जो 5 सिद्धांत हैं। देखो, भारत लुक ईस्ट पॉलिसी की बात करता है जिसमें पूरब की ओर देखो नीति का प्रतिपादन करता है। देखो नीति का क्या करता है, प्रतिपादन। पीवी नरसिम्हा राव ने इस नीति का क्या किया था, प्रतिपादन किया था, जिसने कहा था कि भारत के पास में पूरे पड़ोसी राष्ट्र हैं जो पूरब की तरफ हैं, जिसमें जापान है, नीदरलैंड है या अन्य राष्ट्र हैं। उनके साथ भारत कैसे संबंध रखेगा, ऑस्ट्रेलिया के साथ अच्छे प्रकार से संबंध बनाए रखेगा। कहने का मतलब है पूरब की ओर जो राष्ट्र हैं उन राष्ट्रों के साथ भारत हमेशा अच्छे मधुर संबंध बनाए रखेगा, इसलिए नीति प्रतिपादन की। एक सिद्धांत और दिया है, गुजरात सिद्धांत की मैं बात करूं, यह सिद्धांत है जिस पर भारत कार्य करता है। एच.डी. देवगौड़ा ने इस सिद्धांत का पालन किया और सिद्धांत के रूप में व्याख्या भी दी और इस सिद्धांत को क्या किया, लागू भी किया व्यवहार में, जिसमें मधुर संबंधों को बनाने का प्रयास किया गया। एक सिद्धांत आता है इंदिरा सिद्धांत। इंदिरा गांधी ने शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ समझौतों पर भी क्या दिया है, बल दिया। तो यह 1980 में इंदिरा गांधी ने दिया। एक सिद्धांत आता है विदेश मंत्री, ठीक है, कृष्णानंद ने क्या किया था, सिद्धांत अपना दिया जिसके तहत कार्य किया जाता है। एक नीति और है जो पश्चिम की ओर देखो नीति है, जिसके तहत भी कार्य किया जाता है कि पश्चिमी, पूर्वी और पश्चिमी दोनों प्रकार के राष्ट्रों से हमारे कैसे संबंध होने चाहिए। मधुर संबंधों की क्या दी गई है, चर्चा की गई है, बात बताई गई है। तो इन सिद्धांतों पर भारत हमेशा अपने क्या है, पड़ोसी राष्ट्रों से क्या रखेगा, संबंध रखेगा। अपन ने चर्चा की इससे पहले कुछ ऐसे राष्ट्र हैं जिनके साथ हमारे कैसे संबंध हैं, उनमें कुछ अपन ने संगठन पढ़े, उनमें भी अपन को ध्यान लगता है कैसे भारत के राष्ट्रों से अधिक संबंध रखता है, किनके साथ हमारे व्यापारिक संबंध अधिक हैं, किनके साथ तकनीकी संबंध हैं। ठीक है, पहली नीति है जो पूरब की ओर देखो नीति है, दूसरी है वो गुजरात सिद्धांत है, तीसरी है वो इंदिरा सिद्धांत है, चौथी है कृष्णा सिद्धांत है और पांचवा वेस्ट पश्चिम की ओर देखो नीति है। तो भारत और पाकिस्तान के इन सिद्धांतों में कि आगे जो सिद्धांतों में के अलावा जो बात की जाती है भारत और पाकिस्तान के साथ क्या संबंध रहे। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं ब्रिटिश शासन काल की बात करूं तो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग राष्ट्र नहीं थे, बाकी एक ही राष्ट्र थे। बाद में जब आजादी होने के बाद 14-15 अगस्त 1947 को भारत को जब आजादी मिली, का 14-15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिलने के बाद भारत और पाकिस्तान के संबंधों की क्या हुई, चर्चा की जाएगी। तो यहाँ
दोनों राष्ट्रों के नेता अलग अलग बन गए। यहाँ पर नेहरू जी बने जो पीएम हुए, जो शासन की सत्ता, और वहां पर एम जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना साहब इसके क्या बने, पीएम बने। तो इस बात में मैं करना चाहता हूँ दोनों की क्या है, अपनी अपनी क्या है विदेश नीति का आधार रखा। विदेश नीति में नेहरू ने अच्छे ही प्रतिपादक रहे भारत ने अन्य राष्ट्रों के साथ कैसे संबंध रहे। तो पहली बात करूं कि यहाँ पर संबंध ठीक थे, लेकिन जैसे ही अलग हो गए तो इन दोनों राष्ट्रों के आपस में क्या विवादों की चर्चा अपन करना चाहेंगे। देखो मैं पहले बात बताना चाहता हूँ, भारत और पाकिस्तान के संबंधों में कुछ बातों को लेकर तनाव भी रहा है, युद्ध भी हुआ है हालांकि, लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं जो मधुरता संबंध बनाए रखती हैं। यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ विभाजन से कौन कौन सी समस्याएं भारत और पाकिस्तान में विभाजन के कटु रहे हैं। हालांकि आजादी के बाद ही भारत और पाकिस्तान में तनाव के संबंध दिखाई देते हैं, सबको पता है। तो भारत और पाक में क्या क्या संबंधों की कौन कौन सी बात करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा विभाजन से उत्पन्न समस्याएं। देखो भारत और पाकिस्तान के विभाजन से उत्पन्न समस्याएं, विभाजन से उत्पन्न समस्याएं कौन कौन सी है, भारत और पाकिस्तान के विभाजन के साथ कौन कौन सी समस्याएं आपके समक्ष उभर कर आई। फिर मैं बात करूंगा भारत और पाकिस्तान के विभाजन के साथ साथ वर्तमान में कौन कौन सी समस्याएं हैं, उनकी भी मैं क्या करूंगा चर्चा करूंगा। भारत और पाकिस्तान ने सुधार के संबंध में क्या प्रयास किए, उनकी भी अपन क्या करेंगे चर्चा करेंगे, एक एक पॉइंट को लेकर अपन बातें करेंगे। तो पहली मैं बात करना चाहता हूँ वो विभाजन से लेकर समस्याएं। इसमें पहली समस्या क्या है, विभाजन से उत्पन्न समस्याओं में है देशी रियासतों का संबंध की बात करूं कि देशी रियासतें क्या थी जिनसे विभाजन हुआ। तो पहली बात है देशी रियासतों का विभाजन, यानी देशी रियासतों की समस्याएं पर बात कर सकता हूं। देशी रियासतों से लेकर क्या समस्याएं थी, देशी रियासतों का विभाजन या उनकी विभाजन की समस्या। देखो देश सबको पता है भारत और पाकिस्तान आजाद होने से पहले हमेशा रियासती काल रहा था, छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे। अब उन 3 रियासतों की चर्चा करना चाहूंगा प्यारे विद्यार्थियों जिनसे हमेशा विवाद का कारण रहा है। एक तो है जूनागढ़, कौन सी जगह है जूनागढ़, गुजरात के पास पड़ता है। एक मैं बात करूंगा यहाँ पर नंबर बी पे हैदराबाद। तीसरी मैं बात करना चाहता हूँ हैदराबाद के बाद तीसरी है वो कश्मीर विवाद है, कश्मीर। ये 3 रियासतें हैं जिनके संबंध में क्या रहा है समस्या रही है भारत और पाकिस्तान में। देखो जूनागढ़ रियासत गुजरात का एक ऐसा एरिया है जिस पर भारत और पाकिस्तान दोनों अपना क्या बताते थे, अधिकार क्षेत्र बताते थे। जूनागढ़ के नवाब साहब चाहते थे कि ये जूनागढ़ किस में मिल जाए भाई, पाकिस्तान में मिल जाए। लेकिन भारतीय जनता ये चाहती थी कि इसके विभाजन होने के बाद इसके किसमें मिले, भारत में मिले। इसलिए जनता का ही समर्थन किया गया कि जनता किसमें चाहती है, तो जनमत संग्रह के द्वारा, किसके द्वारा, जनमत संग्रह के द्वारा इसका विलय किसमें कर दिया गया भाई, भारत में इसका क्या कर दिया, विलय कर दिया गया। तो ये विवाद वहीं पर क्या हो जाता है प्यारे विद्यार्थियों, समाप्त हो जाता है। मैंने कहा कि जूनागढ़ का जो नवाब था वो पाकिस्तान में मिलना चाहता था, लेकिन जनता किसमें चाहती थी, भारत में विलय होना चाहती थी और जनमत संग्रह से इसका विलय कर दिया। तो यह समस्या वहां पर समाप्त हो गई। हैदराबाद का नवाब भी पाकिस्तान में मिलना चाहता था, लेकिन जनता अधिकांश भारतीय पक्ष में थी। लेकिन बाद में यहाँ पर एक सैन्य कार्रवाई की गई, उस सैन्य कार्रवाई से यानी ऑपरेशन पोलो नाम से एक सैन्य कार्रवाई की गई और ऑपरेशन पोलो के द्वारा क्या किया गया, इसका विलय किसमें कर दिया गया, भारत में इसका विलय कर लिया गया। तीसरी बात करूं कश्मीर विवाद, बड़ा ही विवाद रहा है। इस कश्मीर में भी बात करूं कि वहां के नवाब कौन थे, जो हरि सिंह यहाँ के राजा थे। हरि सिंह चाहते थे भारत में मिलना, लेकिन जनता क्या थी, मुस्लिम थी। इसमें विवाद इस प्रकार से रहा क्योंकि 1948 में जैसे ही बात किया तो भारतीयों के यानी कश्मीर पर क्या कर दिया गया,
आक्रमण किया गया। कबायलियों के वेश धारण करके पाकिस्तान ने क्या किया, इस कश्मीर वाले क्षेत्र पर क्या किया, कबायलियों के वेश में इस पर क्या कर दिया, कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। पाकिस्तान की सेना ने दूसरे वस्त्र पहन के कबायलियों के भारत का इल्जाम लगाया, जनता को भड़काने का कार्य किया। लेकिन नेहरू और हरि सिंह के मध्य क्या हुआ, वार्तालाप हुआ। हरि सिंह और नेहरू के मध्य वार्तालाप हुई और वार्तालाप से यह निष्कर्ष निकला कि कबायलियों के वेश में किसी और ने आक्रमण किया है, इसलिए भारतीय जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। लेकिन इसके लिए एक विशेष प्रावधान रखा गया। क्या प्रावधान रखा, 14 मई 1954 को पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद में बात हुई और राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया, इसके लिए एक आर्टिकल दिया जो अनुच्छेद 370 के नाम से जाना जाता है, वो विशेष राज्य के दर्जे के नाम से जाना जाता है। विशेष राज्य का दर्जा किसके दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर को क्या दे दिया, विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया। जो समस्या कई दिन तक बनी रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समस्या पर थोड़ा सा हल निकालने का प्रयास किया है 2019 में। तो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत सारी बातें हैं जिसमें देशी रियासतों के विभाजन की समस्या इस प्रकार से आई। 3 रियासतों पर बड़ा विवाद रहा, उसमें 3 रियासतों का नाम कौन कौन सा है आप बता सकते हैं, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। इन सभी बातों का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। आगे मैं बताना चाहता हूं प्यारे विद्यार्थियों कि दूसरी समस्या क्या है, उस दूसरी समस्या की भी बात करूंगा। इसकी आपको पीडीएफ उपलब्ध हमेशा मिलती ही है। दूसरी मैं बात करना चाहता हूं वो है ऋण अदायगी की समस्या। ऋण अदायगी की समस्या, इसका मतलब है जब देश आजाद हुआ तो भारत और पाकिस्तान यानी ब्रिटिश शासनकाल ने क्या किया था, ब्रिटिश सरकार ने दोनों राष्ट्रों पर क्या किया था कि ऋण का भार दिया था। एक तरफ भारत था, एक तरफ पाकिस्तान था, दोनों को ब्रिटिश सरकार का कर्ज था। इस कर्ज को चुकाने का कार्य किसका था, दोनों का था। लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि कर्ज किसके द्वारा चुकाया जाएगा, केवल और केवल भारतीय द्वारा ही क्या चुकाया जाएगा, ये ऋण चुकाया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान तो नया ही राष्ट्र बना, इसलिए सारा कर्ज भार भारत पे आ गया और ये भी एक विवाद का मुद्दा रहा। तीसरी बात करना चाहता हूं, नहरी पानी विवाद की बात करना चाहता हूं, जिससे विवाद बना। नहरी पानी विवाद की बात करूं तो एक विवाद कैसे शुरुआत होता है ध्यान रखेंगे। सितंबर 1960 में 29 सितंबर की बात है, 1960 को क्या किया गया, यहाँ पर सिंधु नदी के पानी को लेकर, बहाव को लेकर दोनों राष्ट्रों में क्या हुआ, विवाद हुआ। अब देखो इसमें हुआ क्या, सिंधु नदी का जो पानी था वो भारत से होकर ही जाती है। 5 सहायक नदियां हैं सिंधु की, ठीक है। इन 5 नदियों को पानी सिंधु में जाकर मिलता है, नहीं पाकिस्तान में जाकर मिल जाता है। इस विवाद को सुलझाने के लिए क्या किया, एक प्रयास किया गया और 1960 में समझौता किया, जो कब लागू हुआ, जनवरी 1961 को, यानी 12 जनवरी 1961 को यह समझौता लागू किया गया, जिसको सिंधु जल समझौता के नाम से जाना जाता है। ये समझौता किस किस के मध्य हुआ, ये समझौता नेहरू जी और आगा खान के मध्य समझौता हुआ। इस याकूब खान के मध्य समझौता हुआ। इन दोनों राष्ट्रों के नेताओं ने समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें एक बात बनी कि 1960 के समझौते के तहत 40-39% पानी कौन रोक सकता है, भारत रोक सकता है। तो यह समझौता यहाँ पर यह विवाद समाप्त होता है। हालांकि बार बार इस समझौते के उल्लंघन की चर्चाएं हम इनको देखने को मिलती हैं भारत और पाकिस्तान में, तो हमेशा विवाद का क्या है, एक मुद्दा उठता दिखाई देता। तो ये 3 समस्याएं देखी प्यारे विद्यार्थियों, देशी रियासतों की समस्याएं, ऋण अदायगी की समस्याएं, नहरी पानी विवाद की समस्याएं। चौथी समस्या बात करना चाहता हूं, शरणार्थियों की समस्याएं। शरणार्थियों की समस्याएं देखो प्यारे विद्यार्थियों, 1971 से पूर्व पूर्वी पाकिस्तान एक नाम से जगह थी,
उस पूर्वी पाकिस्तान को वर्तमान में हम बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। इस बांग्लादेश में हुआ क्या था कि पाकिस्तान द्वारा, पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा पूर्वी पाकिस्तान पर अत्याचार किए गए, इसलिए बांग्लादेश के जो व्यक्ति थे शरणार्थी लगभग 10 लाख की जनसंख्या के एक दिन में भारत आने लगे। इस शरणार्थियों की समस्याओं से जब भारत में आने लगे, शोषण के विरोध करते हुए शरण ली, तो भारत के जगदीश सिंह अरोड़ा ने क्या किया, पाकिस्तान के साथ क्या किया, पश्चिमी पाकिस्तान के साथ बात करूं तो उसके साथ युद्ध किया और इसमें अरोड़ा को जीत मिली और शरणार्थियों की समस्याओं का वहां पर हल भी किया गया, वापस भेजे गए कुछ मात्रा में। एक मैं बात करूं यहाँ पर, पांचवी बात करूं तो 1965 का एक युद्ध हुआ, 1965 का युद्ध, और युद्ध का कारण था कच्छ का रण। कच्छ का रण ये गुजरात में एक जगह पड़ती है। कच्छ एक दलदली क्षेत्र है, जवारीय नदीमुख है। ये विवाद ये कारण रहा है जवारीय नदीमुखी। इस नदीमुखी में बात करना चाहता हूँ। कच्छ का रण है जो जवारीय नदीमुख है, जिस पर दोनों ही क्या करते हैं, अपने अपने क्षेत्र अधिकार बताते हैं। हालांकि भारत यह चाहता है कि इस दलदली क्षेत्र पे क्या कर लिया जाए, विभाजन करके आधा हिस्सा बांट लिया जाए, लेकिन पाकिस्तान इस बात पर सहमत नहीं है, वो अपना ही क्षेत्र बताता है, इसलिए ये भी विवाद का कारण रहा है। कुछ दिनों पहले बड़ा ही चर्चा मिला। इसके बाद युद्ध होने के बाद एक समझौता, उस समझौते का नाम है ताशकंद समझौता। ये ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री और आगा खान के मध्य हुआ और रूस के राष्ट्रपति थे, यूएसएसआर के जो राष्ट्रपति थे कोसिगन कहते हैं, उनके मध्यस्थता को लेकर यह समझौता हुआ, जिसमें 1965 के युद्ध के क्षेत्र को वापस भारत द्वारा किसको लौटाना था, पाकिस्तान को लौटाना था। हालांकि 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 1971 की मैं बात करूं, 1971 का युद्ध की बात करूं, पूर्वी पाकिस्तान युद्ध की बात करूं तो इसका मतलब बांग्लादेश के मुद्दे को लेकर इंदिरा गांधी सरकार के समय ये युद्ध हुआ और इस युद्ध में भारत की जीत हुई और एक समझौता हुआ जिसको किस नाम से जाना जाता है, शिमला समझौता, जिसे शिमला समझौते के नाम से जाना जाता है। यह शिमला समझौता क्या होता है, संपन्न होता है शिमला नामक स्थान पर इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य यह समझौता संपन्न होता है। तो प्यारे विद्यार्थी, यह जो समस्या बताई मैंने, वर्तमान समस्याओं की जगह कौन सी समस्या बताई, जो विभाजन से उत्पन्न समस्याएं हुई उन समस्याओं की चर्चा की है, जिसमें देशी रियासतों की समस्या है, रण अदायगी की समस्या है, नहरी पानी विवाद की समस्या है, सिंधु नदी जल समझौता, शरणार्थियों की समस्या है, 1965 का भारत पाक युद्ध है, 1971 का भारत पाक युद्ध है। तो इन विषयों पर चर्चा की है प्यारे विद्यार्थियों। दो समझौते बताए मैंने, बड़े ही मोस्ट इंपोर्टेंट समझौते हैं, फिर भी बोर्ड के एग्जाम के लिए मैं बात करना चाहता हूं। एक समझौता हुआ, उस समझौते का नाम क्या रखा मैंने, जो बात बताई गई है वो है आपके समक्ष ताशकंद। एक समझौता कौन सा है, ताशकंद, और एक समझौता कौन सा है, शिमला समझौता। मैंने दोनों की तारीख बताई है कि ताशकंद समझौता उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुआ और 10 जनवरी 1966 को होता है लाल बहादुर शास्त्री और आगा खान के मध्य। शिमला समझौते की बात करूं तो यह 3 जुलाई 1971 को यह समझौता संपन्न होता है। दोनों समझौतों की तारीख भी ध्यान रखिए। इंदिरा गांधी और जुल्फिकार भुट्टो के मध्य यह समझौता संपन्न होता है। अब मैं बात करना चाहता हूं वर्तमान में भारत और पाकिस्तान के समक्ष क्या समस्याएं हैं। वर्तमान समय में भारत पाक समस्याएं, यानी वर्तमान समय में भारत और पाकिस्तान के मध्य क्या समस्याएं हैं उनकी चर्चा करना चाहता हूं प्यारे विद्यार्थियों। तो ये तो चर्चाएं कौन सी हैं प्यारे विद्यार्थियों, देखो बहुत सारी बातों को लेकर भारत और पाकिस्तान में तनाव का संबंध रहा है, इसके लिए कुछ कुछ सैनिकों की बलिदान भी दिया जाता है। समस्याएं कौन कौन सी हैं, बहुत सारी हैं, जिसमें पहली समस्या है
जो समस्या की बात करना चाहता हूं वर्तमान समय में, पहली बात आती है कि पाकिस्तान द्वारा आतंकवादियों को प्रोत्साहन, पाक द्वारा आतंकी या आतंकवाद को क्या देना, प्रोत्साहन देना। देखो 1993 में बंबई में बम विस्फोट किए गए, 2001 में संसद पर 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हमला किया गया, और बात करूं 26/11 की बात करूं 2008 में हमला हुआ मुंबई के ताज और ओबेरॉय होटल पर, और एक अभी हाल ही में हुआ है 14 फरवरी 2018 को पुलवामा आतंकी घटना, पुलवामा। तो ये सारी घटनाएं हैं, वो किसका, इन सब के पीछे किसका हाथ है भाई, पाकिस्तान का हाथ है। तो कहने का मतलब है पाकिस्तान द्वारा बार बार भारत पर अटैक करवाना, आतंकी हमले करवाना, ये क्या करता है, तनाव का क्या है, बड़ा ही महत्वपूर्ण कारण है। वर्तमान में ये समस्या बनी हुई है। दूसरी में बात करूं जिहाद की नीति, पाकिस्तान के द्वारा जिहाद की क्या दी जाती है नीति, यानी धर्म को बढ़ावा दिया जाता है, और मुस्लिम धर्म की जो नीति है उसके तहत ये क्या बना हुआ है, विवाद का कारण बना हुआ है। तीसरी समस्या की बात करूं तो एक योजना है तुलबुल जल विद्युत परियोजना, तुलबुल जल विद्युत परियोजना। इस परियोजना, हालांकि ये जो है वो झेलम नदी के किनारे ये परियोजना है, जिसको लेकर क्या है भारत पाकिस्तान के मध्य क्या है, विवाद है। चौथी समस्या की मैं बात करूं, एक जगह है सरक्रीक, गुजरात के पास सरक्रीक विवाद की बात करूं तो ये भी भारत और पाकिस्तान के क्या है, विवाद का कारण है, गुजरात में है। पांचवी में बात करना चाहता हूं वो है सियाचिन विवाद। सियाचिन विवाद की बात करूं तो आपने नाम सुना होगा, एक ग्लेशियर है हिमालय क्षेत्र में, कहां पर है, हिमालय क्षेत्र में, एक पहाड़ी क्षेत्र है हिमालय में, ग्लेशियर है। उस ग्लेशियर पर क्या है, भारत और पाकिस्तान की सेनाएं क्या आपस में डटी होती, हालांकि यहाँ पर चीन का भी हस्तक्षेप आने लग गया है। आगे जो विवाद का कारण है वो है बगलिहार योजना, बगलिहार परियोजना की बात करूं तो ये भी भारत और पाकिस्तान में विवाद का क्या है, कारण है। एक है बुज्जी परियोजना, बुज्जी परियोजना, ये भी कश्मीर का ही विवाद है। कश्मीर में जो पीओके क्षेत्र है, उस पीओके क्षेत्र में जो योजना है जिसके मध्य को लेकर क्या है, भारत और पाक में विवाद। चीन और पाकिस्तान की हस्तक्षेप की नीति, चीन व पाक की हस्तक्षेप जो नीति है, बार बार सैनिकों को आपस में घुसपैठ करना, ऐसी जब बातें हैं वो भी सामने आती है, वो भी एक कारण रहा है। नेक्स्ट कारण की चर्चा करना चाहता हूं, किशन गंगा परियोजना, ये भी कारण है। और एक नाम सुना होगा बलूचिस्तान। इस बलूचिस्तान में कहाँ है, आतंकी गढ़ है पाकिस्तान का, आतंकी गढ़ है। इस गढ़ पर क्या किया है, भारत द्वारा स्ट्राइक की जाती है। जो स्ट्राइक की गई पुलवामा आतंकी जैश ए मोहम्मद के व्यक्तियों को, तो ये भी एक भारत और पाकिस्तान में तनाव के कारण रहे। तो इतनी सारी चीजें प्यारे विद्यार्थियों वर्तमान में भारत और पाकिस्तान के समय दिखाई देती हैं। भारत पाक द्वारा आतंकियों को प्रोत्साहन, दूसरा जिहाद की नीति की बात करें, तुलबुल जल विद्युत परियोजना की बात करें, सरक्रीक विवाद की बात करें, एक है सियाचिन विवाद की बात करें, बगलिहार बुज्जी परियोजना, चीन और पाकिस्तान का हस्तक्षेप, किशनगंगा नदी परियोजना और बलूचिस्तान के आतंकी गढ़ होना, ये सारी चीजें प्यारे विद्यार्थियों, ये सारी चीजें भारत और पाकिस्तान में आपस में तनाव के कारणों के बिंदु हैं। इन बिंदुओं को मैंने आपको बताया है, मैं आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब मैं बात करना चाहता हूँ भारत और पाकिस्तान के संबंधों को सुधारने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए। ये विवाद के कारण हैं जो हमेशा बने होते हैं। इन विवादों के बाद भी भारत हमेशा ये चाहता है कि शांति और अस्तित्व की नीति चाहता है, क्योंकि बौद्ध धर्म से या फिर मैं कह दूं सम्राट अशोक के काल से भारत शांति प्रिय और वसुधैव के कुटुंबकम के सिद्धांत को क्या करता है, लागू करता है। फिर भी संबंधों को सुधारने के लिए फिर भी प्रयास किए गए, उसकी बात करना चाहता हूं।
तो सुधार के प्रयास बात करूं, सुधार के प्रयासों की बात करूं तो क्या क्या प्रयास किए गए हैं भारत द्वारा एक लाहौर घोषणा की गई। पहली बात है लाहौर घोषणा। भारत और पाकिस्तान के लाहौर घोषणा कब की गई? वैसे मैं बात करूं कि 21 फरवरी 1999 को अटल बिहारी वाजपेयी बनते प्रधान। 21 फरवरी 1999 को किसके द्वारा अटल जी प्रधानमंत्री बनते हैं? तो उस समय ये बात भी बताते हैं और एक नारा भी देते हैं। क्या नारा देते हैं प्यारे विद्यार्थियों? तो बड़ा ही अच्छा नारा है लाहौर में घोषणा के साथ। ये से पार्टिकुलर बात करें तो बस सेवा की बात है। बस सेवा की क्या हुई? शुरुआत हुई। बस सेवा क्या हुई? शुरुआत हुई। उसमें अटल जी ने एक नारा दिया, उस नारा है कि हम इतिहास को बदल सकते हैं, भूगोल को नहीं। हम इतिहास को बदल सकते हैं, भूगोल को नहीं। और हम कह सकते हैं मित्र को बदल सकते हैं। यानी अटल जी ने जो शब्द कहे वो क्या है? अटल जी कहे कि हम इतिहास को बदल सकते हैं, भूगोल को नहीं। हम मित्र को बदल सकते हैं, पड़ोसी को नहीं। हम मित्र को बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी को नहीं। इसलिए पड़ोसी होना जरूरी है। पड़ोसी कौन है? हमारा पाकिस्तान है। इसलिए कहा। लेकिन कुछ समय पश्चात एक युद्ध हुआ, वो कारगिल संघर्ष था। कारगिल संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के दौरान फिर भी भारतीयों ने क्या किया? यहाँ पर शांतिपूर्ण रखा और 9 मई 1999 को ये वार्तालाप जो संपन्न हुई। उसके बाद तीसरी बात करूं तो वहां पर पाकिस्तान में शासन परिवर्तन हो गया। शासन परिवर्तन हुआ। और शासन परिवर्तन कैसे हुआ प्यारे विद्यार्थियों? वहां पर कब हुआ? 22 अक्टूबर 1999 की बात करूं, 22 अक्टूबर 1999 को हुआ क्या? वहां पर जो शासन सत्ता थी, वहां पर नवाज शरीफ की जगह कौन बन गए? नए शासक बने। वो नए शासक कौन थे? परवेज मुशर्रफ क्या बन गए? वहां पर शासक बन गए। किसकी जगह? नवाज शरीफ की जगह। नवाज शरीफ की जगह ये शासक बन गए परवेज मुशर्रफ। हालांकि वर्तमान में ये नहीं है। आगे बात करूं तो ऐसी स्थितियां बनी, डेमोक्रेसी को नवाज शरीफ महत्व देने लगे थे, लेकिन वहां पर फिर शासन सत्ता। एक हुई आगरा वार्ता, आगरा शिखर वार्ता। ये भी भारत और पाकिस्तान के संबंधों को सुधारने की क्या हुई? प्रयास किया गया। एक है क्रिकेट कूटनीति की बात करूं, क्रिकेट कूटनीति भी की गई। भारत और पाकिस्तान के साथ हमेशा संबंध अच्छे बने और क्रिकेट कूटनीति भी चर्चा कर रही है। एक मैं बात करूं MFN यानी कारणों का जो एक वार्ता है उसका दर्जा की बात करूं कि भारत को पाकिस्तान को तो हालांकि भारत ने पहले 1996 के लगभग दे दिया और भारत को ये दर्जा है वो दर्जा 2011 में पाकिस्तान ने दिया और हिना रब्बानी ने क्या दिया? भारत को FN का दर्जा दिया गया। एक मैं बात करूं भारत और पाकिस्तान में संबंध सुधारने के लिए वरिष्ठ नागरिकों के आवागमन का भी प्रयास किया गया। वरिष्ठ नागरिकों के आगमन की क्या की गई? शुरुआत की गई। एक मैं बात करूं यहाँ पर 2014 में नवाज शरीफ हैं, वो नरेंद्र मोदी का समारोह था मई 2014 में। मोदी के समारोह में, मोदी PM बनने के समारोह में क्या हुए? समारोह में नवाज शरीफ क्या होते हैं? नवाज शरीफ क्या होते हैं? शामिल होते हैं। तो आगमन होता है, उद्घाटन होता है। 2018 की मैं बात करूं कि 2018 में तो नए पर PM बनते हैं पाकिस्तान के। वो नए PM कौन बनते हैं? इमरान खान। इमरान खान है जो पाकिस्तान के नए क्या है? पाकिस्तान के नए PM बने। तो यहाँ पर बात करें कि अलग अलग वार्ताओं के दौरान एक है अभी हाल ही में क्या खोला गया है, एक जो सिख हैं उनके लिए आवागमन का एक मार्ग खोला है और बहुत सारी बातें हैं जिनकी चर्चा करेंगे फिर विद्यार्थियों ऑफलाइन क्लासेस में। हालांकि जुलाई 2019 में
शुरुआत हुई ऐसे ही जुलाई में बात करना चाहते थे, लेकिन 2.0 ये अनलॉक लागू होने की वजह से जुलाई में भी क्या होगी, शायद आपकी क्लासें ऑनलाइन ही चला पाएंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये जो बातें बताई मैंने वो भारत और पाकिस्तान के संबंधों की चर्चा है, जो अपन ने चर्चा की कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन के क्या कारण थे और कारणों के साथ ही समस्याएं क्या थी, दूसरे वर्तमान समस्याएं क्या हैं, उनके सुधार के प्रयास क्या हैं। तो ये सारी बातें आपको क्या है, मैंने आपको बोर्ड पे एक एक बातें एक्सप्लेन कर दी हैं। बाकी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहिए, समय का सदुपयोग करें। जुलाई में आपको लगता है, मुझे जहाँ तक है, तो आपकी ऑनलाइन क्लासें होंगी, ऑफलाइन क्लासें नहीं हो पाएंगी। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं। तो इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन करें, समय का सदुपयोग करें। थैंक यू, धन्यवाद।